किस राज्य ने हाल ही में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य ने ये इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का ये घोषणा किया गया है, जो हिमाचल प्रदेश राज्य ने यह घोषणा किया है। ठीक है, चलिए इसका नोट से देख लेते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के दायरे में राज्य भर के 5 लाख से अधिक महिलाएं आएगी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 18 से 60 साल तक की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 18 से 60 साल जो जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी को 1500 रुपये की आर्थिक मदद दिया जाएगा, वो हर महीने दिया जाएगा। ठीक है, यह यह जो यह जो योजना है यह हिमाचल प्रदेश राज्य में यह योजना की घोषणा किया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का करंट अफेयर बता रहा हूँ। 7 मार्च 2024 का यह सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। रेलवे, एसएससी, स्टेट लेवल एग्जाम के लिए यह सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में विधवा पुनः विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये झारखंड। ठीक है, झारखंड राज्य में ये विधवा पुनः विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। ठीक है, वो झारखंड राज्य में। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। पहली ऐसी योजना है जिसे झारखंड की चंपाई सोरेन सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, इसका नाम राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना दिया गया है। ठीक है, इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये चंपाई सोरेन सरकार ने यह योजना की शुरुआत किया है, जिसका नाम रखा गया है ये राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना। ठीक है, इस योजना के तहत जो महिला विधवा हो जाती हैं उनको 2 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये किस लिए? ये पुनः विवाह के लिए। ठीक है, पुनः विवाह के लिए ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी महिलाओं के लिए। ठीक है, महिलाओं को जो विधवा होते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में ये स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला, इसका नोट देख लेते हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 17 राज्यों में 201 सीएनजी स्टेशन और मध्य प्रदेश के विजयपुर में पहला छोटे स्तर की एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किया है। इस कदमों में अर्थव्यवस्था में गैस का उपयोग बढ़ेगा। ठीक है, यह जो एलएनजी यूनिट का जो किया गया है, यह 17 राज्यों में इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि 201 सीएनजी स्टेशन बनाए गए हैं। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के विजयपुर में पहला छोटे स्तर का ये एलएनजी यूनिट का उद्घाटन भी किया गया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ये सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन है जो यह किया जा रहा है। ठीक है, जिसका नोट देख लेते हैं। बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में संसद खेल महाकुंभ 3.0 का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का मनमोहक प्रस्तुतियों के साथ आगाज हुआ है। ठीक है, यानी कि ये सांसद खेल महाकुंभ 3.0 है, इसका शुभारंभ हो गया है, जो कि
बिलासपुर हिमाचल प्रदेश राज्य में हुआ है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, LIC के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ये वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा किया गया है। ठीक है, LIC के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन ये किसके द्वारा किया गया है? तो वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा यह किया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। एक आभासी समारोह में वित्त और कॉरपोरेट मामले की मंत्री निर्मला सीतारमण ने LIC के अध्यक्ष सिद्धार्थ महंती के साथ में इसका उद्घाटन किए हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप कम से कम एक मेहनत कीजिए कि आप एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, एक इतना तो मेहनत कर सकते हैं, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, मंत्री हरदीप एस पुरी ने हाल ही में कितनी CNG स्टेशनों और गेल की पहली लघु LNG इकाइयों का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 201। ठीक है, 201 जो ये लघु LNG इकाई की उद्घाटन किया गया है, 201 लघु LNG इकाई। ठीक है, नोट्स देख लेते हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गैस आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में गेल द्वारा स्थापित 201 CNG स्टेशनों और भारत की पहली लघु पैमाने की तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG इकाइयों को राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में खेल से संन्यास की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ये पूर्व विश्व कप कांस्य विजेता ये साई प्रणीत। ठीक है, साई प्रणीत ने ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने बैडमिंटन खेल से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, साई प्रीत है, साई प्रणीत है जो ये बैडमिंटन खेलने से संन्यास ले लिए हैं। अब से ये बैडमिंटन जो है राष्ट्रीय खेल में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, ये है पूर्व विश्व कप कांस्य विजेता हैं। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साई प्रणीत ने खेल से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। दोस्तों ये करंट अफेयर आपको डेली का 9:15 में आपको करंट अफेयर आपको मिलता है। ठीक है, डेली 9:15 में आपको इस चैनल पे आपको मिलता है, सुबह के 9:15 में डेली का करंट अफेयर। तो आप डेली का करंट अफेयर देख सकते हैं 9:15 में। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, सबसे हालिया संशोधन क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं। पहला क्वेश्चन है, सरकार ने डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 85 वर्ष। ठीक है, 85 वर्ष कर दिया गया है। क्या है, ये डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु जो सीमा था उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 85 वर्ष। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। नोट से, सबसे हालिया संशोधन दिनांक 23 अगस्त 2023 ने डाक मतपत्रों के लिए पात्रता आयु को अस्थायी रूप से कम की गई है। 65 वर्ष की आयु से 80 वर्ष कर दिया है। ठीक है, जो नवीनतम समायोजन से पहले 85 वर्ष थी। ठीक है, चलिए इसका आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। PM मोदी ने हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में PM मोदी ने ये भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया है, वो कि कोलकाता में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की सेवा किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में शुरू हुआ है। ठीक है, मतलब उद्घाटन किया गया है पश्चिम बंगाल राज्य में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। ठीक है,
चलिए इसका नोट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है। कोलकाता की अंडर वाटर मेट्रो, ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का निर्माण हुगली नदी के नीचे किया गया है। ठीक है, ये जो पानी के अंदर जो मेट्रो का निर्माण किया गया है किस नदी के नीचे किया गया है, तो ये हुगली नदी के नीचे यह किया गया है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो हुगली नदी के, ठीक है, हुगली नदी के नीचे किया गया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये कोई भी एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, याद रखिएगा। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य ने ये इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का घोषणा किया है। ठीक है, नोट चेक लेते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के दायरे में राज्य भर के 5 लाख से अधिक महिलाएं आएगी। ठीक है, इस योजना में 5 लाख से अधिक महिलाएं आएगी। हिमाचल प्रदेश में 18 से 60 साल तक की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य में 18 से 60 वर्ष के जितने भी सभी महिलाएं हैं उनको आर्थिक मदद के लिए हर महीने 1500 रुपये दी जाएगी। ठीक है, वो किस योजना के तहत, तो ये इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हंगरी के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? इसका आंसर हो जाएगा ये तामस सुल्योक। ठीक है, तामस सुल्योक ने ये हंगरी के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ठीक है, नोट चेक लेते हैं। विवादास्पद क्षमादान पर पिछले प्रमुख के इस्तीफे के बाद हंगरी के संसद ने तमास सुल्योक को राष्ट्रपति नियुक्त किया है। ठीक है, तो हंगरी के राष्ट्रपति कौन हो गए? ये तमास सुल्योक हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूएनजीए का प्रतिष्ठित बॉब जोन्स पुरस्कार हाल ही में किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये टाइगर वुड्स। ठीक है, टाइगर वुड्स को ये यूएसजीए का प्रतिष्ठित बॉब जोन्स पुरस्कार यह प्राप्त किया है वो टाइगर वुड्स ने। ठीक है, नोट सीख लेते हैं। विश्व के प्रसिद्ध गोल्फर टाइगर वुड्स को अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। वुड्स को यह सम्मान 12 जून 2024 को उत्तरी कैरोलिना में यूएस ओपन के दौरान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये जो पुरस्कार है ये कब दिया जाएगा? तो ये 12 जून 2024 को ये टाइगर वुड्स को यह पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, जो कि यूएस ओपन के दौरान दिया जाएगा। ठीक है, ये यूएस जो ओपन होगा ये उत्तरी कैरोलिना में होगा, उसी समय यह दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर हाल ही में कहाँ पर खोला गया है? इसका आंसर हो जाएगा ये पटना में। ठीक है, पटना में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर यह खोला गया है, जो कि पटना में। ठीक है, नोट चेक लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना में भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये बिहार से क्वेश्चन है, अगर राज्य पूछा जाएगा तो ये बिहार। ठीक है, बिहार कि भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर किस राज्य में खोला गया है? तो ये बिहार राज्य में खोला गया है, बिहार के पटना में। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।